आज हम देखेंगे बीएड प्रोजेक्ट फाइल में योगा की फाइल कैसे बनाएं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इंडेक्स कैसे बनाना है। इंडेक्स में देखिए भूमिका पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग का अर्थ, योग की परिभाषा, योग के प्रकार, योग के नियम, शारीरिक व्यायाम और आसनों में अंतर। उसके बाद है प्राणायाम, अनुलोम विलोम, फिर आसन। अब आसन में हम सर्वांगासन, ब्रजासन, सुखासन और वृक्षासन, उसके बाद ताड़ासन और फिर लास्ट में लिखेंगे योग का महत्व। चलिए अब देखते हैं हम सबसे पहले योग योग में हम लिखेंगे कि शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रण करने में योग मदद करता है। शरीर और मन को शांत करने के लिए यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है। यह तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में भी सहायता करता है और आपको आराम से रहने में मदद करता है। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इस समय सारे जगत में लोग योग से परिचित हैं। फिर हम इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में लिख देंगे। उसकी थीम भी आप लिख सकते हैं कि किस वर्ष क्या थीम रही है। यहाँ पर हम लिखेंगे योग का अर्थ। योग के अर्थ में योग का अर्थ एकता या बांधना होता है। यह संस्कृत शब्द के भुज से बना है जिसका अर्थ होता है जुड़ना। इस प्रकार हम योग का अर्थ लिख देंगे और आगे चलेंगे योग की परिभाषा। योग की परिभाषा आप अलग अलग मतानुसार लिख सकते हैं। इसमें मैंने वेदांत के अनुसार लिखा है, आत्मा का परमात्मा से पूर्ण रूप से मिलन होना ही योग कहलाता है। वरिष्ठ के अनुसार मैंने लिखा है कि संसार सागर से पार होने के उपाय ही योग कहा जाता है। आगे लिखेंगे योग के प्रकार। योग के प्रकार में लिखेंगे 4 प्रकार के होते हैं, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। राजयोग को अष्टांग योग भी कहते हैं। अब पहले राजयोग लिख लेंगे। राजयोग में देखिए मैंने लिखा है इसके 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारण, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। ये इम्पोर्टेंट होता है। अब इसके आगे हम चलते हैं, कर्मयोग लिख लेंगे, फिर भक्ति योग लिख लेंगे और फिर ज्ञान योग लिख लेंगे। अब देखते हैं योग के कुछ नियम लिखे हैं मैंने। योग के नियम हेडिंग डालकर आप पूरे नियम लिख लेंगे। जैसे इसमें कुछ है कि योग किसी गुरु के निर्देश में होता है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के वक्त योग का सही समय है, योग खाली पेट ही करें। इस प्रकार इसमें योग के नियम को हम लिख लेंगे। 10 नियम मैंने लिखे हैं, आप लिख लेंगे। फिर इसके आगे आता है शारीरिक व्यायाम तथा आसनों में अंतर। शारीरिक व्यायाम तथा आसनों में अंतर। अब देखिए पहला जैसे मैंने लिखा है कि व्यायाम मुख्यतः बाहरी अंगों को ही बलिष्ठ बनाता है तथा इसके विपरीत आसन शरीर के भीतरी अंग को भी प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ 6 मैंने लिखा है, वो लिख लेंगे। फिर आते हैं प्राणायाम पर। प्राण वह शक्ति है जो हमारे शरीर को जिंदा रखता है। इसका शाब्दिक अर्थ है प्राण यानी श्वसन को लंबा करना या प्राण यानी जीवन शक्ति को लंबा करना। प्राण का विस्तार ही प्राणायाम कहलाता है। इसके बाद अनुलोम विलोम लिखेंगे। उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखकर उसके लाभ फिर विधि बता देंगे। अनुलोम विलोम होता क्या है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में नाक के दाएं छिद्र से श्वास खींचते हैं तथा नाक के बाएं छिद्र से श्वास को बाहर निकालते हैं। इस प्रकार अनुलोम विलोम लिख लेंगे। फिर आगे चलते हैं। अब देखिए मैंने ये एक फिगर लगाया है सर्वांगसम का। फिर हम लिखेंगे आसन। आसन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और फिर सर्वांगसम जो आसन होता है उसको लिखना स्टार्ट कर देंगे। सर्वांगसम में उसको डिफाइन करेंगे और फिर इसकी विधि लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है सर्वांगसम को डिफाइन किया है, फिर उसकी विधि लिखी है। उसकी विधि लिखने के बाद देखिए अभी
उसकी विधि लिखेंगे और फिर उसके बाद उसके लाभ बता देंगे। जैसे सर्वांगासन के लाभ क्या क्या है? कंधों और गर्दन में खिंचाव पैदा करता है। इस प्रकार हम इसके लाभ लिख लेंगे और फिर लास्ट में लिखते हैं सावधानियाँ। सावधानियाँ: दस्त, सिर दर्द, हाई बीपी, महावारी या गर्दन में चोट हो तो सर्वांगासन ना करें। सावधानियाँ क्या क्या बरतनी है ये भी आपको लिखना जरूरी होता है। अपनी शारीरिक क्षमता से जोर अधिक न दें। कठिन आसन है, इससे शुरुआत में किसी गुरु के निर्देश में ही करें। जैसा पहला ही अपने नियम में लिख चुके हैं कि व्यायाम के नियम जो होते हैं वो बताता है कि गुरु के निर्देश में ही व्यायाम चालू करना चाहिए, योग चालू करना चाहिए। अब ये देखिए ब्रजासन, मैंने ये फिगर जहाँ पे ब्रजासन चालू किया वहीं पे मैंने ये फिगर लगाया है। आप भी ऐसे ही फिगर लगा सकते हैं। अगर ड्रॉ करने आती हो तो ड्रॉ करिए और अच्छी बात है। अब ऐसे ब्रजासन को डिफाइन करेंगे और फिर उसकी विधि लिखेंगे। फिर उसके लाभ बताएंगे। लाभ बताने के बाद सावधानियाँ भी बताएंगे और फिर आते हैं हम सुखासन पर। सुखासन की मैंने फिगर लगाई है। सुखासन का परिचय देंगे और फिर विधि लिखेंगे। इसी तरीके से इसमें भी लाभ और फिर सावधानियाँ। इसके बाद है वृक्षासन। वृक्षासन का डिफाइन करेंगे। वृक्षासन का नाम वृक्ष शब्द पर रखा गया है, जिसका मतलब पेड़ है। इस आसन में आप एक पेड़ की मुद्रा में खड़े होते हैं, इसलिए इसका नाम वृक्षासन रखा गया है। अब इसकी विधि को लिख लेंगे, फिर इसके लाभ भी लिख लेंगे और सावधानियाँ। अब हमको लग रहा है ये लास्ट होगा ताड़ासन। ये क्या है? लास्ट ही होगा ताड़ासन। ताड़ासन, ताड़ासन को डिफाइन करेंगे। ताड़ासन में क्या लिखा है मैंने कि ताड़ासन योग के सरल आसनों में से एक है। ताड़ासन योग का नाम दो संस्कृत शब्दों के योग से मिलकर बना है। ताड़ जिसका अर्थ होता है पर्वत और आसन का अर्थ होता है मुद्रा, अर्थात पर्वत की मुद्रा में होना। इसकी विधि लिख लेंगे और फिर उसके बाद लाभ और सबसे लास्ट में सावधानियाँ। अब लास्ट पॉइंट क्या था? योग का महत्व। अब योग के महत्व में देखिए क्या क्या लिखना है कि वर्तमान समय में अपनी व्यस्त जीवन शैली के कारण लोग संतोष पाने के लिए योग करते हैं। योग से न केवल व्यक्ति का तनाव दूर होता है बल्कि मन और मस्तिष्क को भी शांति मिलती है। योग बहुत ही लाभकारी है। योग न केवल हमारे दिमाग मस्तिष्क को ही ताकत पहुंचाता है बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। आज बहुत से लोग मोटापे से परेशान हैं, उनके लिए योग बहुत ही फायदेमंद है। योग के फायदे से आज सब ज्ञात है, जिस वजह से आज योग विदेशों में प्रसिद्ध है।